हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीईएस क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, बट मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली थी कि हम लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को फिर से डिस्कस करेंगे। उसका रीज़न क्यों है, देखो बेसिकली कई सारे बच्चों का ये आ रहा था कि सर इसकी पीडीएफ जो है वो भी प्रोवाइड की जाए। बट जब हमने लेक्चर्स को बनाया था उस समय हमें ये चीज़ का नहीं पता था कि बच्चे उन लेक्चर्स को इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो हमने जनरल लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया था और हमने सीधे ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब ये आप देख सकते हो कि बच्चे जो हैं वो उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी लास्ट 10 ईयर्स जो हमारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स से, ठीक है, तो उसको बच्चों ने बहुत पसंद किया है। तो अब वही चीज़ को देखते हुए तो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमें पीडीएफ प्रोवाइड की जाए। ओके, एक बुकलेट हो जिसमें जो भी आप पढ़ा रहे हो पीवाई क्यूज़ ये सब के क्वेश्चंस जो है वहाँ पे हो। तो अब हम फिर से एक बार शुरू करते हैं इसे। ठीक है, अब आपको जो है इसकी पीडीएफ वगैरह जो है वो आपको मिलती रहेगी। ओके, तो जो पहली वीडियोस है वो भी आप देख सकते हो, बट पहली जो वीडियोस थी अब थोड़ा डिफरेंस हम रखेंगे। जो पहली वीडियोस थी उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, वहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे थे। जैसे आपका कंप्यूटर था, है ना, और जैसे इंग्लिश था, है ना, तो हमने एक सब्जेक्ट वाइज रखा हुआ था। अब आपका सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, अब आपका जो है ईयर वाइज होगा। ओके, तो ईयर वाइज होगा। अब आपको पीडीएफ वगैरह जो भी होगी वो हमारे टेलीग्राम पे ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने ये चीज़ नहीं सोची थी तो तब हमने आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड नहीं की थी। हम भी ऐसे ही बना रहे थे वीडियो, हमें नहीं पता था कि वो बच्चों को इतना पसंद आएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, अब हम फिर से इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसकी पीडीएफ जो भी होगी आपको कहाँ पे मिलेगी, हमारे पीईएस क्लासेस के टेलीग्राम पे। ओके, बाकी लिंक्स आपको सारे सोशल मीडिया के हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आ जाता है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने बताना है पहली वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई थी। ओके, तो बताओ जी इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहली वुमेन कौन बन जाती जो स्पेस में गई थी, तो सही ऑप्शन है इसका, हम बात करें वैलेंटीना टेरेस कोवा। ओके, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो है पहली वुमेन बन जाती है जो कि स्पेस में गई, और कब गई, 1963 में। ओके, चलो जी नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये किताब के बारे में देख लेते हैं। इस किताब का क्या नाम है, रेवोल्यूशन 2020। ओके, तो ये बेसिकली बोला गया, आपने ये बताना है कि इस किताब को ऑथर किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा, है ना, तो सही आंसर क्या आ जाता है इसका, चेतन भगत। ओके, अब हम बात करें चेतन भगत की, अगर हम बात करें तो ये ऑथर रह चुके हैं 5 ब्लॉकबस्टर, हम बात करें नॉवेल्स का। ओके, और आपको पता है इन नॉवेल्स पे बॉलीवुड मूवीज़ भी हमें देखने को मिली है ना। जैसे कि वो आप देख सकते हो, एक नॉवल थी चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन, 2004 में हम बात करेंगे किसको लाया गया था इनके द्वारा। और वन नाइट एट द रेट कॉल सेंटर, ये 2005 में पब्लिश होती हुई देखने को मिलती है। थ्री मिस्टेक ऑफ लाइफ 2008 में आती है। और टू स्टेट्स, है ना, ये आपको मूवी भी आपने देखी होगी, तो 2009 में ये हमें देखने को मिलती है। और साथ ही हम बात करें रेवोल्यूशन 2020। ओके, तो ये आती है जी आपकी 2011 में। तो कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो भी इनकी नॉवल से इंस्पायर होके यहाँ हम बात करेंगे मूवीज़ वगैरह जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाता है इसका, हम बात करें रेवोल्यूशन 2020 जो किताब है ये लिखी गई है चेतन भगत जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, पहला आपको बताना फर्स्ट मैन कौन बन जाते हैं जो कि रीच किए साउथ पोल। आपको ये पता ही होगा, जैसे हमारी ये अर्थ है, अर्थ में जैसे कि हमारा ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर में जैसे आपका यहाँ पे आता है जी आपका नॉर्थ पोल, और यहाँ पे आता है जी आपका साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोली कि ये जो साउथ पोल है यहाँ पे पहले जो पहला बंदा है वो कौन बन जाता है, जिस जो कि यहाँ पे रीच हुए। ओके, तो पिक्चर आपके सामने ही है, सही ऑप्शन आ जाता है इसका अमंडसन। ठीक है, तो अमंडसन जो है ये पहले बन जाते हैं जो कि हम बात करें हमारे जोग्राफिक साउथ पोल में ये रीच किए थे। और हम बात करें कहाँ से बिलोंग करते, नॉर्वे हम बात करें, ठीक है, नॉर्वेजियन है। तो पूरा नाम इनका देख सकते हो, रॉल्ड अमंडसन। तो ये जो गए थे ये देख सकते हो आप, अकेले नहीं गए थे, साथ इनके जो है डॉगलस
माउसन जो है ये भी गए थे, और साथ भी इनके साथ 3 और भी थे, वो भी गए थे साउथ पोल पे, और डेट आप देख सकते हो 14 दिसंबर 1911। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी फेमस जामा मस्जिद। तो श्रीनगर में ये बेसिकली फेमस जामा मस्जिद बनाई गई थी किसके द्वारा? ऑप्शंस आपके सामने ही हैं, तो सही आंसर इसका आ जाता है सुल्तान सिकंदर। ठीक है। तो सुल्तान सिकंदर के बारे में बात करें, सुल्तान सिकंदर शाह, तो इनके द्वारा ये जामा मस्जिद जो है वो बनाई गई थी। कहाँ पे? श्रीनगर में। और नोहाता हम बात करें पर्टिकुलर वहाँ पे है, इन द मिडल ओल्ड सिटी। ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है कि सुल्तान सिकंदर शाह जो है इनके द्वारा बनाया गया था इसे 1394 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूटेबल बॉय। ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही फेमस किताब है जो कि आपको पूछा गया है कि आपने ये बताना है कि ये लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे आपने देख ही लिया नाम। ठीक है। तो सही आंसर क्या आ जाता है इसका? विक्रम सेठ। ठीक है। तो विक्रम सेठ की अगर हम बात करें तो सूटेबल बॉय जो है ये किताब विक्रम सेठ जी के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। तो 1993 की नावल है, और लॉन्गेस्ट नावल इसे बोला जाता है जो कि अभी तक पब्लिश की गई है। ठीक है, इन सिंगल वॉल्यूम। ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में इस पूरी किताब को लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी चिल्का लेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो चिल्का लेक की हम बात करें तो चिल्का लेक लोकेटेड कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सामने है। ठीक है। उड़ीसा में फेमस है बड़ा ये, है ना, चिल्का लेक। तो उड़ीसा में लोकेटेड है। तो आपको पता ब्रैकिश वाटर, खारा पानी होता है इस लेक का। और शैलो लगून भी इसे बोला जाता है। अब शैलो क्या होता है? शैलो हो गया कि मतलब कि ज़्यादा गहरा नहीं है, कम गहरा है ना। तो शैलो लगून भी बोला जाता है। ठीक है। अब लगून्स क्या होते हैं तो ये हम डिस्कस करेंगे हम ज्योग्राफी में। बेसिकली आप हल्का सा ये याद रखो, लगून्स कुछ नहीं है, बस ये मान कर चलो जो पहले आपका इस टाइप से पानी वाटर बॉडी आपके समुद्र में था ना, तो इसके आगे पीछे जो है आप ये बोल सकते हो कि कुछ एल्गे वगैरह हो गया। ठीक है। यहाँ पे जो है ग्रासीज वगैरह है ना, इस टाइप से जो है इन्होंने क्या किया, बीच में जो है यहाँ पे वाटर जो है वो इकट्ठा हो गया, बट यहाँ पे आपको लैंड टाइप का देखने को मिल रहा है हल्का हल्का सा। तो ये जो बीच में आपकी वाटर बॉडी आएगी ना, इसी को ही क्या बोल दिया जाता है जी? लगून बोला जाता है। ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से एंट्री भी होती है पानी की, एग्जिट भी होती है। चलो वो डिटेल में है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आप बताने लगा, एक अटॉल भी होता है, तो बड़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे डिस्कस नहीं हम करेंगे, नहीं तो टॉपिक खींचे जाएगा। ये हम ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे इसे। ठीक है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो शैलो लगून भी बोला जाता है इसे, और लार्जेस्ट कोस्टल लगून बोला जाता है जी इसको, चिल्का लेक को। और सेकंड लार्जेस्ट लगून भी हमारा ये वर्ल्ड का बन जाता है। ठीक है। इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का ये सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झेलम रिवर के बारे में। तो झेलम रिवर जो है कौन सी प्लेस से हम बात करें राइज करती है? सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वैरीनाग। ठीक है। तो वैरीनाग की हम बात करें तो झेलम जो है इसका सोर्स, हम बात करें स्प्रिंग जो है ये इसका सोर्स है, और वो कहाँ पे? वैरीनाग। यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है ना, यहाँ से ये बहती हुई आती है। और आपको पता है वैरीनाग जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट है कश्मीर वैली का। और हम बात करें जो झेलम है ये फ़्लो जैसे करती करती जाएगी, और ये फ़्लो करती है जी वुलर लेक से गुज़रती हुई यहाँ से जाती है। ठीक है। तो वुलर लेक में जैसे ये पहुँची उसके बाद अपना कोर्स को चेंज कर देती साउथवर्ड। पहले नॉर्थवर्ड की तरफ फ़्लो कर रही थी, बट जैसे वुलर लेक के बाद ये फिर क्या करती है, साउथवर्ड की जो है फ़्लो करने लग जाती है। ठीक है। कोर्स अपना चेंज कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटीट्यूड पूछा गया है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। देखो यार, एक होता है जी आपका, मैं आपको बता दूं, एक होता है जी आपका लैटीट्यूड और एक होता है जी आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक है। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ नहीं, बस आप ये मान कर रखो, जैसे सपोज करो ये आ गई जी आपकी अर्थ, है ना। लैटीट्यूड होते हैं हमारे, देखो लैटी का मतलब क्या हुआ, लेटना। ठीक है। तो इसलिए याद रखो लेटते कैसे, ऐसे। तो ये आ गया आपका लैटीट्यूड। ठीक है। ये आपका लैटीट्यूड आ गया, ये आपका लैटीट्यूड आ गया, है ना। लॉन्गिट्यूड क्या होगा, लेंथ वाइज, ये आ गया आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक है। ये इस टाइप से आ गया आपकी लॉन्गिट्यूड। तो ये हमने देख लिया। अब टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बोला गया है ना, ये आ गया जी आपका इक्वेटर। ठीक है। ये क्या आ गया आपका इक्वेटर। ये आ गया जी आपका, हम बात करें ये ऊपर आप जाते जाओ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। आपको पता है इसके ऊपर जो आपका नॉर्थ पोल होता है, और इसके नीचे जो है आपका वो साउथ पोल होता है। और ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री हम बात करें साउथ है। ठीक है।
तो बाकी आप ये भी देख सकते हो, आर्कटिक सर्कल भी देख सकते हो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और नॉर्थ पोल जो है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है, और साउथ पोल यहाँ पे हमारा 90 डिग्री साउथ है, और आर्कटिक सर्कल जो है हमारा ये 66.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा, लैटिट्यूड पूछा गया आपको किसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया जी, ये आप देख सकते हो 23.5 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन ए। बाकी आपको पता है, मैंने आपको बता दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक हम बात करें कि एक लैटिट्यूड है, तो अप्रॉक्सीमेट क्या इसकी आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री, ये हाफ डिग्री ही है अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, जनरेशन पूछा गया है जी। ये आपको बताना है कि कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो, ये आगे ट्रांजिस्टर, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, है ना। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें हम क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करना शुरू कर दिया हमने। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आप देख सकते हो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है इसमें, है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स है इनकी इन्हें हम बात करें मिनिएचराइज किया जाता है, ठीक है। तो बाकी आपको पता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बस हमें जो क्वेश्चन था हमारा वो यही था कि आपको बताना था कि कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स में हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। तो वो आता है जी आपका सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, ओके। तो इससे पहले जो फर्स्ट जनरेशन थे उसमें हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब का, बट सेकंड जनरेशन ने इसको छोड़ा और हम ट्रांजिस्टर की तरफ हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड वेव्स की बात करते हैं। तो साउंड वेव्स जो है बेसिकली एग्जांपल है जी किसकी, तो आपको पता होनी चाहिए लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इसकी एग्जांपल आ जाती है आपकी साउंड वेव। और आपको पता है कि अब लॉन्गिट्यूड वेव्स क्या होती हैं, तो उसको देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए साउंड वेव जो है हमारी एयर से ट्रैवल करती है, और बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। और आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे मीडियम के वो ऑसिलेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। मतलब अगर ये देखो जी आपकी ये वेव है ना, तो वेव की आप डायरेक्शन क्या देख रहे हो, वेव की डायरेक्शन आपकी ये है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो भी हमारे क्या होंगे, वो ऑसिलेट करते हैं, पैरेलल ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। वो कैसे आप देखोगे, ये देखो जी, ये आगे कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ठीक है। तो इस टाइप से हमें जो है वो देखने को मिलता है, ओके। एक आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है ना। ट्रांसवर्स में क्या होता है, वो आपका लॉन्ग परपेंडिकुलर हमें देखने को मिलता है उसके बीच में, ठीक है। तो चलो वो तो ज़रूरी नहीं देखना, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, बट आंसर आपका यहाँ पे यही है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, साउंड वेव्स जो है हमारी जो एयर से ट्रैवल करती है, और बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में यही होता है कि जो हमारी वेव की जो डायरेक्शन है, जो प्रोपोगेट कर रही है वेव, उसी डायरेक्शन में हमारे जो हैं पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, एक होती है आपकी मैकेनिकल वेव, एक होती है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो ये जो आपकी ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती हैं, ये आती है जी हमारी मैकेनिकल वेव में, ओके। मैकेनिकल वेव इसलिए क्योंकि इनको मीडियम चाहिए होता है अपने ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम क्या एक्ट करता है, यहाँ पे मीडियम एक्ट करता है एयर, तो एयर एक्ट करती है एज ए मीडियम, और वो इनको यहाँ से मूव करवाती है वेव को, ठीक है। बाकी इतना ही रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये आपका पूरा एक चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, ठीक है। आपका जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं, पूरा एक चैप्टर होता है आपका इनसाइड द अर्थ, वहाँ पे सब कुछ ये पढ़ा जाता है, ओके। तो यहाँ पे आप हल्का सा यही याद रखो जितना मैंने आपको बताया। तो यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट MCQ 10 जो है वो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी वीडियोज़ ही रहेंगी, अच्छा रहेगा। इसका नेक्स्ट हम इसी जो हमारा पेपर है 2013 इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी, और डेली बेसिस में हम कोशिश करेंगे इसको लाने की, ठीक है। तो ये पहला हमारा लेक्चर हो गया, अब हम सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे हमारा 2013 का पेपर, ओके। तो ये थी जी हमारा पहला पार्ट। बाकी वही है, इंडियन पॉलिटी का कोर्स हमारा चल रहा है कहाँ पे, हमारे एप्लीकेशन पे। ऐप आप सबको पता ही है, PES क्लासेस, ठीक है। तो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप इन्हें एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, अगर आपके पास एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड यूज़र्स हो तो आप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर में जाके PES क्लासेस है। अगर आप iOS यूज़र्स हो
तो उसके लिए आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा कैसे करना है आपको। और ऑनलाइन क्लासेस ये रहेंगी हमारी इंडियन पॉलिटी की हर एक एग्ज़ाम के लिए। बाकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बस लास्ट में यही चीज़, पीडीएफ आपको मिल जाएगी जी टेलीग्राम पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। और बाकी इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कर लो, वहाँ पे करंट अफेयर्स मॉर्निंग्स जो हैं, है ना, या फिर डेली एमसीक्यू टेस्ट, ये सब कुछ वहाँ पे करवाए जाते हैं। तो लिंक्स आपको सब सोशल मीडिया के कहाँ पे मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे। ओके, तो इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।